जब तक उनकी इच्छा पूर्ति नहीं हो गई, कई हजार वर्षों तक उनके साथ वो विहार करते रहे कि जब तक इनकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी। और एक पति का कहते हैं यही धर्म भी है कि पत्नी की सुख सुविधाओं का ध्यान रखे, लेकिन जो जायज हो। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ऋषि कर्दम और देवहूति का बहुत समय व्यतीत हो गया विहार करते करते। ऋषि का मन ऐसा था, आत्मा भगवान में थी लेकिन शरीर पत्नी में बंधा होने के कारण वो पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति करते थे उनके साथ रह के। ऐसा होते होते जब बहुत समय व्यतीत हो गया, तो जैसा कि होता है साधारण जीवन में भी, जो देवहूति थी उनके मन में विचार आया कि अब बहुत समय व्यतीत हो गया, अब संतान उत्पत्ति होनी चाहिए। ऋषि कर्दम से उन्होंने कहा, समय आने पर 9 कन्याएं, उनके मतलब 9 कन्याओं का जन्म हुआ। और जिसे ऋषि मतलब अगस्त ऋषि मतलब बहुत सारे संतों के साथ ही उन सबका विवाह कर दिया गया। और उसके बाद फिर जो ऋषि थे इन्होंने कहा कि ऐसा है, अब अगर तुम्हारा इन विषय वासनाओं से मन भर गया हो तो जो मनुष्य का कर्म है हमें परमार्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये जो देवहूति थी इनका अभी भौतिक सुख सुविधाओं से मन नहीं भरा था। कुछ समय और व्यतीत हुआ और फिर जब ऋषि ने फिर इसकी आज्ञा मांगी तो उन्होंने क्या कहा कि प्रभु, जब आप चले जाएंगे तो ये तो मेरी कन्या है, इनका एक ना एक दिन जब विवाह होगा ये अपने घर जाएंगी, तो मैं किसके भरोसे रहूंगी। और मतलब मैं इन सुख सुविधाओं में इतनी लिप्त हूँ कि मैं घर के सुख को छोड़ के कहीं वन में रह के तपस्या नहीं करना चाहती हूँ। आपको मैं इजाजत देती हूँ, आप जाइए, लेकिन मुझे किसी के आश्रित करके जाइए, ऐसे मत